So dear friends, we will discuss the messages first. आज हमने एक मैसेज, एक कोट डाला था रमन महर्षि का उनके फोटो के साथ. You and I are the same. आप और मैं एक ही हैं. What I have done is surely possible for all of you. जो मैंने किया वो आप सभी के लिए संभव है. You are the self now and can never be anything also. आप जो है अभी सेल्फ हैं और कभी भी कुछ और हो ही नहीं सकते. You are the self right now. Throw your worries to the wind. अपनी जो चिंताएं हैं वो फेंक दो, वो विंड में जाने दो. Turn within and find peace. अंदर अंतर्मुखी हो जाओ और शांति को पाओ. तो महर्षि रमन कह रहे हैं मास्टर के लिए, You and I are the same. Just see his humility. Just see his feeling of oneness. कोई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा होता है, वो ईगो में कहता है अरे तुमको क्या आता है, keep quiet. But he is saying you and me are the same. और आप सेल्फ है, कुछ उसमें करना नहीं है, सिंपली आपको टर्न विद इन होना है और यू विल फाइंड द पीस. और सारी वरीज को छोड़ दीजिए. ऑल वरीज आर रिलेटेड टू द ईगो ओनली, sense of separation only, sense of individuality only. Now we come to another message. उसका हिंदी में पढ़ रहा हूँ. तिरुवनमलाई में रहने वाला एक विजिटर आया और उसने हॉल में मौजूद सभी भक्तों को अपने घर पे खाने के लिए आमंत्रित किया. कभी कभी क्या होता था, भक्त आते थे और महर्षि के भक्त जो हैं थोड़े से तिरुवनमलाई में भी थे, तो वो कहते थे आज खाना हमारे घर होगा. ऐसा होता है. उसके बाद भगवान श्री रमन ने उससे प्रश्न किया, तुमने मुझे आमंत्रित क्यों नहीं किया? उसको तो मालूम था भगवान थोड़ी जाएंगे, तो उसने भगवान को आमंत्रित ही नहीं किया. जबकि सभी हंसे, आगंतुक के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था. विजिटर बेचारा शक पका गया कि भगवान कह रहे हैं मैंने सबको बुलाया, भगवान को मैंने कहा ही नहीं. तो भगवान ने उसकी दुर्दशा देखी और कहा जाओ मैं कहा नहीं हूं. उससे कहा यू गो यू टेक देम. अरे मैं कहा नहीं हूं. और अहम वैश्वनारो भूत्वा का श्लोक पाठ दिया कि जो वैश्वन जो वो है, ईश्वर है, वो सब जगह, सबके पूरे विश्व में सब जगह व्याप्त है, सबके हृदय में व्याप्त है. भगवान का आश्वासन आगंतुक के लिए बड़ी कृपा का विषय था. भगवान ने जब ऐसी बात कही तो विजिटर फेल्ट रिलीव्ड एंड रिलैक्स. अदरवाइज उसको एक अपराध बोध हो रहा था, अरे मैंने सबको कहा तो भगवान को क्यों नहीं कहा. भगवान ने स्वयं एक बार कहा था. भगवान ने क्या कहा था? कोई भी यहाँ आकर खाली हाथ नहीं जाता. इस आश्रम में जो भी कोई आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा. विश्वास न करने वाला आस्तिक बन जाता है. जिसको विश्वास ही नहीं है, हु इज ए मैन ऑफ नॉन फेथ, नास्तिक है, वो यहाँ आके आस्तिक बन जाएगा. आस्तिक भक्त बन जाता है. आस्तिक जो है, जिसको ईश्वर में कच्ची श्रद्धा है, वो भक्त बन जाएगा, डिवोटी बन जाएगा. भक्त ज्ञान पूरित होने लगता है और जब भक्त जो आता है उसके अंदर ज्ञान बढ़ता चला जाता है, ज्ञान और मजबूत होने लगता है. ज्ञान पूरित ही ज्ञानी बन जाता है. और जो ज्ञान से जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो वो ज्ञानी हो जाता है. तो महर्षि रमन कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा. रमन आश्रम की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो नास्तिक है वो आस्तिक बन जाएगा, आस्तिक भक्त बन जाएगा, भक्त ज्ञान की श्रृंखला में धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए ज्ञानी बन जाएगा. तो इसमें क्या उन्होंने एक स्टेप्स भी कहे. पहले हम धीमे धीमे, हमारे अंदर फेथ होता है, हमारे अंदर आस्तिक भाव जगत, हमें ईश्वर की एग्जिस्टेंस के प्रति हमारी श्रद्धा जागती है. फिर उसमें जब हम लोगों को ज्यादा रस आने लगता है, जब हम ज्यादा तत्परता से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव करते हैं तो हम भक्ति में चले जाते हैं. और भक्ति से हमारे अंदर ज्ञान उमड़ता है और ज्ञान से हम ज्ञानी बन जाते हैं. तो भक्ति और ज्ञानी जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान में तो आप भक्त नहीं होंगे, भक्त होंगे तो ज्ञानी नहीं होंगे. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. और ये चीज जो है रमन महर्षि और रामकृष्ण परमहंस की लाइफ से
यदि रामकृष्ण परमहंस का भी कोई गॉस्पेल पढ़ ले और उधर रमन महर्षि की पढ़े तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दोनों का, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस खुद अद्वैत वेदांत की उत्कर्ष पर पहुंचे तोतापुरी से मिलकर के। वो भी मैंने कुछ निकाल के रखा है, वो मैं आज आपको सुना दूंगा कि रामकृष्ण परमहंस अद्वैत परंपरा में इतने उत्कर्ष, रमन महर्षि को छोड़ दीजिए तो वही जो है उसका कोई दूसरा पूरी हिस्ट्री में कहीं पे दूसरा आदमी उसके समकक्ष नहीं होगा, जिस पराकाष्ठा पे, जिस उत्कर्ष पे अद्वैत वेदांत है। पास में वो वैष्णव परंपरा पे, तो इसलिए ये दोनों संत बड़े ही महान हैं। एक दूसरा और मैसेज था आज का, ये जनरली रमन महर्षि के इस तरह के मैसेज कम होते हैं। व्हाट इज माई ड्यूटी टू सोसाइटी, व्हाट शुड बी माई रिलेशन टू इट। एक बड़ा उचित सवाल पूछा किसी ने कि मेरी ड्यूटी सोसाइटी के लिए क्या है, मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। यू आर ए लिम्ब ऑफ सोसाइटी, भगवान कहते हैं आप सोसाइटी के एक पार्ट हैं, एक अंग है। सोसाइटी इज द बॉडी, सोसाइटी एक शरीर की तरह है। इंडिविजुअल आर इट्स मेंबर्स, इट्स लिम्ब्स, और सोसाइटी के सदस्य उस बॉडी के लिम्ब हैं। जस्ट एज द वेरियस लिम्ब्स हेल्प एंड कोऑपरेट विद वन अनदर and they are happy, so each must unite with others in being helpful to all in thought, speech and action. जैसे एक अंग दूसरे अंग को कोऑपरेट और सपोर्ट करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सोसाइटी पार्ट होने के कारण बॉडी, माइंड और स्पीच से कोऑपरेट करना चाहिए, यूनाइट करना चाहिए। वन मे सी टू द गुड ऑफ वंस ओन ग्रुप, अपने ग्रुप के लिए हितकारी हो, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। द ग्रुप दैट इज इमीडिएट टू हिम एंड देन प्रोसीड टू अदर्स। सब में पहले तो अपने ग्रुप का ही ख्याल रखना है, अपने परिवार का रखेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस का रखेंगे, अपना ख्याल रख लिया और ये भाव हमारे अंदर आ गया तो धीमे धीमे फिर हम दूसरों का भी ख्याल रखना शुरू करेंगे, दूसरों के हित की भी चिंता करेंगे। Some speak high of Shanti, peace. Some praise Shakti, power. Which of the two is good for society? ये दूसरा क्वेश्चन है। कुछ कहते हैं कि शांति की जरूरत है और कुछ कहते हैं शक्ति की जरूरत है। तो रमन महर्षि से वो डिवोटी पूछ रहा है विच इज मोर इंपॉर्टेंट। महाराज वो महर्षि क्या कहते हैं, फॉर द इंडिविजुअल पीस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। सेपरेट इंडिविजुअल के लिए, मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल, पीस सब में ज्यादा जरूरी है। पावर इज नेसेसरी फॉर अपकीप ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी को ठीक से व्यवस्थित रखने के लिए पावर की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। बाई पावर वन हैज टू अपलिफ्ट सोसाइटी एंड देन एस्टेब्लिश पीस देयरिन। पावर से सोसाइटी को इवॉल्व करेंगे, सोसाइटी का स्तर उठाएंगे और उसमें फिर हम लोग पीस एस्टेब्लिश करेंगे। What is the goal towards which mankind on earth is moving? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अभी जो ये मूवमेंट हो रहा है मैनकाइंड का, क्या उद्देश्य है, किसकी तरफ ये मैनकाइंड जा रही है। तो महर्षि ने बहुत अच्छा जवाब दिया, द आइडियल इज ग्रांड। आइडियल इसका बहुत ही आदर्श है, बहुत अच्छा आइडियल है जिधर चल रही है मैनकाइंड। बट इफ ग्रेट, उससे पहले आई जस्ट मिस्ड इट, रियल इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर्म द ट्रू गोल। वास्तव इक्वलिटी, समता, समानता, एंड फ्रेटर्निटी, मैत्री, भाईचारा, ये जो है वास्तव में गोल हैं, दो गोल हैं, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फॉर देन सुप्रीम पीस में रेन ऑन अर्थ। इन दो के कारण अल्टीमेटली शांति की स्थापना हो सकती है इस पृथ्वी पर। एंड द अर्थ हरसेल्फ कैन बी ए सिंगल हाउस होल्ड। और फिर ये सारी अर्थ, सारी वसुधा एक कुटुंब की तरह हो सकती है। कुटुंब की तरह तब होगी जब देयर इज एन इक्वलिटी एंड देयर इज ए फ्रेटर्निटी। दो चीजों की जरूरत है, समानता की और मैत्री की, भाईचारे की। दी डिवोटी कहता है दी आइडियल इज ग्रैंड। आइडियल तो बहुत अच्छा है, उत्तम है,
But if great men, ज्ञानीज are quiet in the caves, how can society be helped? लेकिन यदि ज्ञानी जैसे आप हैं, यदि ये उसमें बैठे हैं गुफाओं में, तो ये कैसे संभव होगा? महर्षि कहते हैं, आई हैव ऑफन सेड, मैंने हमेशा कहा है, यूजुअली मैं कहता हूं, दैट सेल्फ अटेनमेंट, आत्मलाभ, इज द ग्रेटेस्ट गुड फॉर सोसाइटी, कि यदि कोई व्यक्ति आत्मलाभ करता है तो उससे बड़ा हित सोसाइटी में नहीं हो सकता। तो इसमें महर्षि ने क्या बात कही? महर्षि ने कहा कि एक मेंबर सोसाइटी का एक शरीर जैसे का एक लिंब होता है, वैसे लिंब है, और उसको मन वचन काया से दूसरे मेंबर्स की हेल्प करनी चाहिए, उनके हित की सोचनी चाहिए। और इंडिविजुअल के लिए तो पीस की, शांति की जरूरत है, बट सोसाइटी एज सच के लिए शक्ति भी चाहिए, ताकि हम उसको अपलिफ्ट कर सकें और फिर उसमें पीस इस्टेब्लिश कर सकें। और हमारी जो मैनकाइंड है, उसका मूवमेंट, उसका गंतव्य, उसका अल्टीमेट एम है कि उसमें समानता और भाईचारा स्थापित हो सके, ताकि ये पूरी वसुधा एक कुटुंब की तरह जगमगा सके, ये महर्षि ने कहा। और महर्षि ने लास्ट में ये भी बताया कि सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट गुड विच यू कैन डू टू द सोसाइटी इज द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ नॉलेज। जो भी व्यक्ति सेल्फ नॉलेज अटेन कर लेगा, उसके द्वारा पूरे जीवन भर सबका, अपने अड़ोस पड़ोस का, सब लोगों का अच्छा ही अच्छा होना है। तो उसके लिए यदि कोई ये कहे आप तो केव में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, नो, द पर्सन सिटिंग इन केव इज डूइंग मच मोर फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। जो कि आदमी बाहर एक्टिविटी कर रहा है और कितना भी वो निस्वार्थ कर रहा है, उससे वो बेटर है। दिस इज व्हाट ही इज स्ट्रेसिंग। तो ये 3 आज के हमने मैसेज थे, एंड दे वर सो ब्यूटीफुल मैसेजेस तीनों। एक में भगवान की विनम्रता, तुम और मैं एक हैं, जो मैंने किया, जो मैंने पाया, वैसे ही आप पा सकते हो, ऑलरेडी है, केवल अंतर्मुखी हो जाओ और चिंताओं को छोड़ दो। दूसरे मैसेज में भगवान ने ये हमें आश्वासन दिया कि जो भी हमारे इस आश्रम में आता है या इन टीचिंग्स में आता है, वो यदि उसको श्रद्धा नहीं है तो वो श्रद्धा से आस्तिक बन जाएगा, आस्तिक है तो भक्त बन जाएगा, भक्त है तो धीमे धीमे उसमें ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान की वृद्धि होगी और वो ज्ञानी बन जाएगा। ये भी भगवान ने आश्वासन दिया। तो ये तीनों ही मैसेज आज के बहुत उत्तम थे। इन मैसेज पे भी हम लोग जो है चिंतन कर सकते हैं, और चिंतन करते हैं उसका, तो उससे फिर वो अंदर अंदर हमारे बढ़ते हैं। अभी मैं एक बात और आज कहना चाहूंगा रामकृष्ण परमहंस की, क्योंकि हम लोग सोचते हैं, हमारे अंदर ये भाव है कि रामकृष्ण अलग है और रमन महर्षि अलग है। ऐसा कुछ बात नहीं है। रमन महर्षि का ज्ञान, रमन महर्षि की जो मुख्य धारा थी वो ज्ञान की थी, और रामकृष्ण परमहंस की भक्ति की थी। लेकिन वो भी ज्ञान में थे और रमन महर्षि भी भक्ति में थे। तो यदि हम उस सिक्के के दोनों पहलुओं को ढंग से समझ लें, तो शायद हम लोगों के अंदर एक बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये रमन महर्षि ने भी कहा है कि आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही चलना है। बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता, तो कर्म अकर्म हो जाए। भक्ति इसलिए चाहिए कि यू हैव टू सरेंडर योर ईगो टू योर सेल्फ, वही भक्ति है, रमन कहते हैं। और ज्ञान तो है ही टू अवॉइड इन सेल्फ। तो तीनों चीजें हैं। मैं रामकृष्ण परमहंस की बहुत बड़ी ये चीज है, बट यहां से मैं 10 मिनट में एक छोटा सा वाकया कि क्या उनके साथ क्या घटित हुआ, जिसको शायद हम लोग इतने दिनों से इस देश में रहते हैं और यहाँ पे इतना पढ़ते हैं और इतना हम सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में कहाँ कहाँ हमने कितना सीख लिया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से भी हमारा अभी जानकारी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस क्या थे, रमन महर्षि क्या थे? क्योंकि हम लोग जो हैं डुप्लीकेट्स लोगों को ज्यादा पढ़ते हैं। हम लोगों को ऐसे लोगों को पढ़ने में आनंद आता है जो हमें चमत्कारिक दिखाएं। कोई बाहर उड़ रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई एंजल से मिल रहा है, ये सब चीजों में ज्यादा घुस गए। जो वास्तव में रियल ज्ञान है और रियल भक्ति की पराकाष्ठा है, और जिन लोगों के जीवन में वो साक्षात उतरी, वो ये संत है, रमन महर्षि और रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे,
और काली उनको साक्षात दर्शन देती थी। काली जो है, जैसे ही वो ये नेम्स फॉर्म्स ऑब्जेक्टिव वर्ड देखते थे, इमीडिएटली सब में उनको काली काली दिखाई देती थी। एंड ही यूज्ड टू से मदर काली, उनको करते थे। तो ये उनकी भक्ति थी। अब उनको अद्वैत वेदांत में उनका इनिशिएशन करना था। और तोतापुरी एक संत थे, वो उनके आश्रम में आए, दक्षिणेश्वर में आए। तोतापुरी संत को वो नंगटा कहते थे, क्योंकि वो नेकेड रहते थे। तोतापुरी महाराज बिल्कुल ही नेकेड रहते थे, दिगंबर सेंट की तरह। और वो इसलिए रहते थे क्योंकि उनको बाहर के किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से, किसी नेम्स फॉर्म से वो टोटली विड्रॉन थे। तो उनको जो है रामकृष्ण परमहंस नंगटा कह के बुलाते थे, नंगटा महाराज। और उन्होंने कहा कि मैं अब तुमको इनिशिएट करूंगा अद्वैत वेदांत में, मोनिस्ट में, नॉन ड्वेलिस्ट में। और तुम ये सारी चीजें जो तुम्हें दिखाई देती हैं रियलिटी की, और इसको वास्तविकता मानते हो या इसका भी सम्मान करते हो, इन सब से अपने को विड्रॉ करो। और वो वहां उस आश्रम में रहे। और उनसे कहते हैं, यू विड्रॉ फ्रॉम द नेम्स फॉर्म्स, योर माइंड शुड बी टोटली इनवर्ड। सब उन्होंने विड्रॉ किया, बट कहते हैं मैं काली को नहीं विड्रॉ कर सकता, काली तो मदर है। जैसी मैं देखता हूं तो पहले काली के पैर दिखाई देते हैं, फिर उनका पूरा 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 स्माइलिंग चेहरा मेरे सामने आ जाता है। अरे मैं ये नहीं कर सकता। कहने लगे नहीं, तुमने मुझे बुलाया है। तो उनको बैठाया अग्नि के पास, बैठो, आज तुमको काली को छोड़ना ही होगा। और बैठे वो, कुछ जो भी उन्होंने अपना इनिशिएशन किया हो, आग जल रही है। फिर उन्होंने एक वहां पे शीशे का टुकड़ा था, तोतापुरी ने पहले उनसे कहा तुम काली को छोड़ो, काली को भी विड्रॉ कर लो, काली से भी विड्रॉ कर लो। तो ही रिफ्यूज्ड नॉट, आई एम सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स काली लाइक ब्लिसफुल मदर, आई कैन नॉट। तो उसके बाद उन्होंने एक वहां पे कांच का टुकड़ा था, उस टुकड़े को उनके यहाँ पे टच किया तोतापुरी ने, और उनसे कहा कि अब आप एक बार कोशिश करो। उन्होंने एक बार कोशिश करी, जैसी काली सामने आई, उन्होंने उसमें एक लकीर सी बीच में खींच दी, जैसे स्वर्ण से खींचते हैं रामकृष्ण ने। और वो काली दो टुकड़ों में होकर के डिसअपियर हो गई। और वो अद्वैत वेदांत का, ब्रह्मन का उन्हें रियलाइजेशन हुआ, वननेस का। हिज माइंड बिकेम टोटली डिस्ट्रॉयड। और 3 दिन तक वो उस रियलाइजेशन में, ब्रह्मन के रियलाइजेशन में वहां पे रहे। और तोतापुरी ने उनको कहा कि जो साधना में सफलता मुझे 40 साल की प्रैक्टिस में मिली, तुमने 1-2 दिन में ही प्राप्त कर ली। और उसके बाद लगभग 6 महीने तक तोतापुरी का ये नियम था, किसी जगह 3-4 दिन से ज्यादा नहीं टिकते थे। वहां पे वो 6 महीने रहे। और जब वो 6 महीने वहां पे रहे, तो तोतापुरी को रामकृष्ण ने काली के दर्शन कराया, उनको वैष्णव परंपरा की दीक्षा दी। और वो कैसे हुआ, उनको एक दिन जो है, उनको रामकृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, जो ये रिलेटिव प्लेन है एग्जिस्टेंस का, नेम्स एंड फॉर्म्स का है, ये भी तो उसी ब्रह्मन की शक्ति है, माया। सो माया कैन नॉट बी डिस्कार्डेड टोटली। माया को भी हम लोग जो है वर्शिप करें। ये जो है बैलेंस है रामकृष्ण परमहंस की में, कि ये माया है, वी नो द रियलिटी इज ब्रह्मन, में भी देयर इज ए रिलेटिव रियलिटी, ऐसा रामकृष्ण का मानना था। तो उन्होंने, एक दिन क्या हुआ, तोतापुरी को बहुत ज्यादा डायसेंट्री हो गई और उनको इतनी तड़पन हुई शरीर की कि उनको लगा कि अब मैं गंगा में ही डूब जाता हूं। गंगा तो पास में बहती थी और वो गंगा की तरफ चलने लगे। गंगा की तरफ चले, गंगा के अंदर चल गए, और वो आगे चल रहे हैं और गंगा के दूसरे पार चले गए और गंगा में नहीं डूबे। और वहां पे जब दूसरे बैंक पे गए तो माँ काली उनके सामने साक्षात खड़ी है। नाउ ही वाज टोटली सरप्राइज्ड कि मैं सोचता हूं दिस इज टोटली अनरियलिटी एंड आई एम ए अद्वैत वेदांतिक सेंट,
एंड देन ऑल्सो उसके बाद देखा तो सामने रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, तो उसके बाद तोतापुरी मीन्स दे बिकेम म्यूचुअल गुरु फॉर ईच अदर। उसके बाद तोतापुरी चले गए, ही वॉज ए अद्वैत वेदांतिक सेंट ऑफ मोनिस्ट, टोटली नॉन डुअलिटी पे। उसके बाद 6 महीने तक रामकृष्ण परमहंस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, 6 महीने तक वो ब्राह्मण के रियलाइजेशन में ही रहे, 6 महीने तक लगातार। वो मैं आपको पढ़ रहा हूं इस किताब से। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ तोतापुरी, श्री रामकृष्ण रिमेन्ड फॉर 6 months इन ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट आइडेंटिटी विद ब्राह्मण। ब्राह्मण के साथ आइडेंटिटी में, केवल ब्राह्मण में वो 6 महीने तक रहे। फॉर 6 months एट ए स्ट्रेच ही सेड, क्या कहा उन्होंने, आई रिमेन्ड इन दैट स्टेट फ्रॉम विच ऑर्डिनरी मैन कैन नेवर रिटर्न। इस स्टेट से कोई ऑर्डिनरी मैन वापस आ ही नहीं सकता। जनरली दी बॉडी फॉल्स ऑफ, 6 महीने में तो बॉडी खत्म हो जाती है। आफ्टर लीफ, जैसे पत्ता झड़ जाता है, ऐसी 3 वीक में ही बॉडी खत्म हो जाएगी उस स्टेट में। आई वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ डे एंड नाइट, मुझे डे एंड नाइट का भी भान नहीं था। फ्लाइज वुड एंटर माई माउथ, मेरे मुंह में फ्लाइज अंदर घुस जाती थी। एंड नोस्ट्रिल्स जस्ट एज दे डू ए डेड बॉडीज, मेरे मुंह और नोस्ट्रिल्स में फ्लाइज, मक्खियां घुस जाती थी, कीड़े घुस जाते थे, जैसे कि किसी की डेड बॉडी में घुस जाते हैं। बट आई डिड नॉट फील देम, लेकिन मुझे उसका फील ही नहीं हुआ। माई हेयर बिकेम मैटेड विद डस्ट, मेरे हेयर्स में भी इतनी डस्ट हो गई। 6 महीना बॉडी जो है शव की तरह पड़ी रहे। हिज बॉडी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड बट फॉर काइंडली अटेंशन ऑफ ए मॉन्क, एक मॉन्क की अटेंशन की वजह से उसकी बॉडी सर्वाइव की, नहीं तो रामकृष्ण परमहंस वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड। Who happened to be at Dakshineshwar at that time and who somehow realized that for the good of humanity, Shri Ramakrishna body must be preserved. उस मॉन्क ने ये कहा कि ह्यूमैनिटी के लिए, ऐसे व्यक्ति को जो कि जिसको ब्राह्मण का ज्ञान हो गया है, डायरेक्ट रियलाइजेशन हो गया, इस व्यक्ति को बचाना है। नहीं तो रामकृष्ण को तो कोई परवाह नहीं थी, वो तो ब्रह्म, जब आदमी रियलाइज कर लेता है उस ऑर्डर का, तो उससे रिटर्न करना उसको मुश्किल होता है। ही ट्राइड वेरियस मीन्स, तो उस मॉन्क ने जो वहां पे था, उसने बहुत सारे तरीके अपना। फिजिकल वायोलेंस, वो उनको मारता था थोड़ा, उनको बॉडी कॉन्शियसनेस में लाने के लिए फिजिकल वायोलेंस करता था। टू रिकॉल दी फ्लीटिंग सोल टू दी प्रिजन हाउस ऑफ द बॉडी, ताकि जो सोल, आत्मा निकल रही है बॉडी से, वो बॉडी में प्रिजन हाउस में वापस आ सके। And during the resultant fleeting moments of consciousness, he would push a few morsels of food down Shri Ramakrishna's throat. और जब बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी तो 2-4 जो निवाले हैं, 2-4 खाने के टुकड़े उनके मुंह में डाल देते थे। Presently, Shri Ramakrishna received the command of the Divine Mother to remain on the threshold of relative consciousness. उसके बाद डिवाइन, 6 महीने के बाद व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, फिर डिवाइन मदर ने कहा कि आप रिलेटिव कॉन्शियसनेस के प्लेन पे रहो। सून देयर आफ्टर ही वाज अफ्लिक्टेड विद ए सीरियस अटैक ऑफ डाइसेंट्री। डे एंड नाइट द पेन टॉर्चर्ड हिम एंड हिज माइंड ग्रेजुअली केम डाउन टू द फिजिकल पेन। पेन इज सो मच नेसेसरी। यदि उनको डाइसेंट्री नहीं होती, जबरदस्त पेन नहीं होता, he would not come back to the body consciousness. Suffering from the cancer, so even the pain is a blessing for the mankind. यदि उनको पेन नहीं हो तो वो realized soul जो है, he will slip into. So this I am just telling you कि we do not know, we do not read, we do not want to read the real sages life, and हम लोग केवल तमाम सारी चीजों में इधर उधर में व्यस्त रहते हैं। So this I wanted to share with you, because some of the people, when I was talking with the Raman Maharshi and then Ramakrishna, so कुछ के मन में ये भाव आया कि मैं जो है रमन महर्षि से रामकृष्ण क्यों बता रहा हूँ। This is a complete cycle. One is the absolute consciousness, non-dualist, जो रमन महर्षि टीच कर रहे हैं।
बट साथ साथ में जो रिलेटिव प्लेन है ये एग्जिस्टेंस का, हम अभी, हमारी ये स्थिति नहीं है कि वी कैन इग्नोर इट. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज एब्सोल्यूट रियलिटी ब्रह्मन, and through self inquiry we have to achieve that, we have to realize that reality. But this relative plane of existence, names, forms, objects, senses, this is also not apart from the Brahman. Like that, we can show our respect to this plane of existence also, knowing fully that it is arising and it is subsiding into the Brahman. So आज मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा. थैंक यू. एंड अपने को स्ट्रेट कर लें, अपनी पीठ सीधी, अपने गर्दन सीधी, हाथों को क्लैस्प करें, लेग्स को क्रॉस करें, और थोड़ा शरीर को अपना शांत करें, शरीर को रिलैक्स करें. एक गहरा श्वास अंदर लें, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें. एक गहरा श्वास और लें, श्वास को रोकें एंड एक्सेल योर ब्रेथ स्लोली, और शरीर को रिलैक्स महसूस करें. टेक one more deep breath. Let your abdomen expand. Retain your breath. Exhale slowly, slowly, slowly. Feel your body is relaxing. अभी अपने पूरे शरीर की एनर्जी को देखें, शरीर की अलाइवनेस को देखें. एंड फील माई बॉडी, मेरी सभी मांसपेशियां, सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं. अपनी अटेंशन को अपने चारों ओर चलते हुए अनहद नाद से कनेक्ट करें. ट्राई टू लिसन साउंड ऑफ साइलेंस. बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से पूरी अटेंशन अनहद नाद पर ले जाएं. परमात्मा का संगीत है ये लगातार ये गूंज होती रहती है पूरी सृष्टि में 24 आवर्स. चूंकि हमारा मन विचारों से भरा होता है, हम इस नाद को सुन नहीं पाते. We are blessed now. We are connecting to this Anhat Naad, sound of silence. इसको लगातार सुने, बिना किसी ब्रेक के. अटेंशन वहां से हटे ना, लगातार सुनते रहे.
Now let us take our attention to our nostrils. नासिका के अग्रभाग पर अपने चित्त, अपनी अटेंशन को ले आएं और अपने नाक के अंदर जाने वाले श्वास को और बाहर आने वाले श्वास को देखें। Let the breath flow in its natural, normal way. You have simply to watch and observe your breath as it is flowing. श्वास लंबी हो सकती है, लंबी देखें। छोटी हो सकती है, छोटी देखें। जैसे भी श्वास चल रही है उसको मात्र देखें जागरूकता के साथ। जिनको नाक के अग्रभाग पर श्वास को ऑब्जर्व करने में कठिनाई है, वो अपनी बेली, अपने पेट पर भी श्वास के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। श्वास लेते हुए पेट एक्सपेंड होता है, श्वास छोड़ते हुए पेट पीछे जाता है। But better course would be to observe your breath at the nostrils. नोस्ट्रिल से अंदर जा रहा है, दोनों भौं के बीच में, दोनों भ्रू के बीच में, भ्रू मध्य तक वो जाता है, आगे जाता है और वहां से फिर वापस लौटता है। विचार कोई आए तो विचार को वापस करें, विचार को रहने दें, ध्यान अपना पूरा श्वास पे लगाएं। Now let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, to Nisargadatta Maharaj, others realized sages, Sage Vidyaji, Patri sir, and other fellow seekers, and take the question, who am I within you? अपने अंदर who am I क्वेश्चन को लें, पूरी इंटेंसिटी से, पूरी एकाग्रता से इस क्वेश्चन को अपने अंदर अपने से पूछें। इसका कोई शाब्दिक जवाब नहीं लेना है,
इसका कोई मुझसे जवाब नहीं लेना है। इस क्वेश्चन को करने का मतलब है अपनी अटेंशन को इन्वर्ट करना। पुटिंग दिस क्वेश्चन टू आई, हु एम आई और हु इज दिस आई, और अपने अंदर आई को ढूंढें, आई को महसूस करें। मेरे अंदर आई कहाँ है? चेज दैट आई, हंट दैट आई। जहां भी आई महसूस हो, बस उस आई पर अपनी पूरी अटेंशन लगा दें। दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। अपने अंदर आई को देखें, आई को महसूस करें। आई कहाँ से उठता है? जस्ट सर्च आई विद इन। सिंपली यू हैव टू आइडेंटिफाई आई, और वहां पे अटेंशन बस रखें अपनी पूरी। आई पे कंटिन्यूअस अटेंशन रखना, बस दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज दिस आई? हु इज दिस आई? फ्रॉम वेयर इट इज अराइजिंग? जस्ट टू सर्च आई। आई को सर्च करें। जैसे ही आई महसूस हो, वहां पे पूरी अटेंशन ले जाएं और एक तक उस अटेंशन के साथ बने रहें। पूरा अटेंशन आई पे रखें। यदि अटेंशन ड्रॉप होता है, फिर से आई को टटोलें और आई के साथ अटेंशन को अपना लॉक कर दें एकदम। शायद आप समझ पाए कि अटेंशन को आई पे पूरा लॉक करने का क्या मतलब है। देन आई आप पे हमेशा, आपकी अटेंशन आई पे रहेगी। मीन्स यू आर ऑलवेज फीलिंग दैट आई थॉट और आई फीलिंग, and your entire attention is withdrawn from everything else.
It can be like this. I कंटिन्यूअस ऐसे चल सकती है आपकी अटेंशन, बहुत स्लो मोड में। अंदर आपने आई की शुरुआत की और बस वहीं पे अटेंशन लग गई। इवन मैनी टाइम्स योर ब्रेथ में स्टॉप। Now let us put another question to check our awareness. Am I aware? अपने से पूछें, am I aware? And then you take a pause to see the state of awareness. Don't ask this question mechanically. Ask it with full intensity. Am I aware? When your mind comes with the answer, before that, you are in that awareness. Now for a few minutes, let us stop all doing, no efforts, no attention, no thinking, no doing, just be aware in natural, normal way. As if in the day somebody asks you, just be alert, just be still. The same way, just be aware. केवल अवेयर हो जाएं. Being aware means being effortlessly aware. Relax हो जाएं और अवेयर रहें और अलर्ट रहें. इस स्टेट में ना तो कोई डूइंग है, ना कोई थिंकिंग है, जस्ट बी, हैपन मात्र.
Simply be aware. Remain into natural state of awareness. Totally ease, effortless ease. No thinking, no doing, just staying in a relaxed manner, but alert also. Totally relieved. When we are putting our attention on I, it was a effortful state. Now we are into effortless state. पूरा अपने को रिलैक्स कर लें और अवेयर रहें बस. Aware on this moment, aware of this moment. Be in this moment. Being in now. We can continue for another 5 minutes.